Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 10th class second chapter बोली. resolution book का हमारा second chapter है. फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है तो सेकंड हमारा कुछ पेंडिंग पड़ा है, अभी आधा हमने कंप्लीट कर लिया था. सो स्टार्ट करते हैं. द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास. क्या था इस चैप्टर में? इससे पहले भोली नाम की एक लड़की है जिसका एक्चुअल नाम सुलेखा है. वो जब बच्चा उसका जन्म हुआ था उस टाइम पे वो बहुत सुंदर थी, बहुत स्मार्ट थी. लेकिन उसके साथ हैपन होता है कि जब वो 6 मंथ ओल्ड की थी तो उसके सिर के ऊपर अचानक से एक कोट गिर जाती है. उसकी वजह से उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है. तो ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज होने की वजह से वो थोड़ा सा उसके अंदर भोलापन आ गया और उसके स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं. तो उसके जो निशान हैं वो जाते नहीं हैं, पूरे शरीर के ऊपर हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी डिसफिगर हो चुकी है, खराब हो चुकी है. तो वो ना ही तो सुंदर है और ना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि उसका ब्रेन उस कोट की वजह से डैमेज हो चुका है. तो सारे लोग उसे बोली बोली कहकर पुकारते हैं. उसके साथ उसके घर पे भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता, उसे एक एज ए बैकवर्ड चाइल्ड के रूप में ट्रीट किया जाता है. तो अभी सडनली उनके घर स्कूल गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल ओपन होता है. तो उसके पेरेंट्स को, उसके फादर को इंसिस्ट किया जाता है कि आप अपनी लड़की को स्कूल के अंदर भेजो. तो उन्हें लगता है कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा. तो वो सोचते हैं कि बोली से तो वैसे भी कोई मैरिज नहीं करने वाला, तो हम इसे स्कूल भेज देते हैं. तो वो उसे स्कूल लेकर जाते हैं. तो स्कूल के अंदर वो क्या देखती है, बहुत सारी गर्ल्स है उसके जैसी. तो उसे लगता है कि शायद वो उसके दोस्त बन जाएंगे कोई. तो लेडी टीचर उससे मिली है. तो वो लेडी टीचर उसे क्या करती है, द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, जो कि क्लास में थी, वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स. वो कुछ कह रही थी टू द गर्ल्स, लड़कियों को. बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग. लेकिन भोली कुछ समझ नहीं पा रही थी. लेडी टीचर थी क्लास के अंदर, वो कुछ कह रही थी गर्ल्स से, लेकिन भोली उस बात को कुछ भी नहीं समझ पा रही थी. सी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल. सी लुक्ड, वह देख रही थी, एट द पिक्चर्स, उन दीवारों की तरफ, ऑन द वॉल, जो कि दीवारों के ऊपर थे. मैं उन पिक्चर्स को देख रही थी जो दीवारों के ऊपर लगी हुई थी. द कलर्स फैसिनेटेड हर. वो कलर जो थे, वो रंग जो थे, फैसिनेटेड, उसे आकर्षित कर रहे थे. वो रंग उसे क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, फैसिनेटेड कर रहे थे. द हॉर्स वॉज ब्राउन. उन पेंटिंग्स में है क्या, उन पिक्चर्स में क्या है, हॉर्स वॉज ब्राउन, घोड़ा है ब्राउन कलर का. जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम. जस्ट लाइक द हॉर्स, सेम उसी घोड़े के जैसा है. ऑन विच द तहसीलदार, जिसके ऊपर तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जिस घोड़े के ऊपर बैठकर तहसीलदार उनके गांव में मिलने के लिए आए थे, विजिट करने के लिए आए थे, वैसा ही घोड़ा उस पिक्चर के अंदर लगा हुआ है. यानी कि कंपैरिजन करके वो, उससे याद आ रहा है कि मैंने ये घोड़ा पहले कहाँ देखा था, इस तरह की चीज़ पहले कहाँ देखी थी. तो उसे याद आता है कि तहसीलदार साहब ऐसे घोड़े के ऊपर आए थे. द गोट वॉज ब्लैक. बकरी ब्लैक कलर की थी. लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, सेम ऐसी बकरी हमारे पड़ोस के अंदर है. द पैरेट वॉज ग्रीन. पैरेट का पिक्चर है, पैरेट ग्रीन कलर का है. लाइक द पैरेट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, जैसे कि पैरेट्स उसने देखे हैं इन द मैंगो ऑर्चार्ड, आम के बगीचे के अंदर. जैसे मैंने आम के बगीचे के अंदर पैरेट्स देखे हैं, वैसा ही पैरेट ग्रीन कलर का मुझे इसके अंदर पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा था. एंड द काउज वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और गाय कैसी थी, वैसी ही जैसी कि उनकी लक्ष्मी थी. यानी कि उसको याद आ रही है कि उनके घर में एक गाय थी, उस गाय का नाम उन्होंने लक्ष्मी रख रखा था. तो जो उस पिक्चर के अंदर काऊ है वो भी किसकी जैसी लगती है, उसे लक्ष्मी की जैसी ही लगती हैं. एंड सडनली बोली नोटिस, अचानक से बोली नोटिस करती है, दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, कि जो लेडी टीचर थी वो स्टैंड कर रही है, खड़ी हुई है, बाय हर साइड, उसकी तरफ, स्माइलिंग एट हर, और उसकी तरफ मुस्कुरा रही है. वट इज योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची. वो शी कुड स्टैमर, यानी कि वो बोल नहीं पाती है पूरे अच्छे तरीके से, हकलाती है. पहले वो बहुत बोलती थी, लेकिन उसके स्टैमर की वजह से उसके जो भी फ्रेंड्स थे, उसके जो भी साथी थे जो उसके साथ खेलते थे, दूसरे बच्चे जो थे, वो उसको चिढ़ाते थे, उसका टीज करते थे, उसके ऊपर मॉक करते थे, उसका मजाक बनाते थे. उसकी वजह से उसने बोलना बहुत कम कर दिया. तो उसका नाम पूछा गया तो वो बो करके रुक जाती है, अपना पूरा नाम कंप्लीट बता नहीं पाती. नो फर्दर देन दैट, उसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाती. फर्दर का मतलब आगे, आगे कुछ नहीं बता पाती. देन शी बिगैन टू क्राई, तभी वो रोना शुरू कर देती है. एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. इन ए हेल्पलेस फ्लड, हेल्पलेस मतलब असहाय, फ्लड बाढ़ की तरह.
उसकी आंखों में आंसू ऐसे बाढ़ की तरह बहते हैं जैसे कि ये कभी रुकेगी नहीं। वो खुद की मदद नहीं कर पा रही थी उन आंसुओं को रोकने के लिए, इतना वो रोने लगती है। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर, वह अपना सिर नीचे कर लेती हैं एज शी सेट इन हर कॉर्नर, और एक कोने के अंदर बैठ जाती हैं। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु, उसका साहस ही नहीं हो रहा टू लुक अप, कि वो ऊपर देखे, एट द गर्ल्स, उन लड़कियों की तरफ, हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो वो लड़कियां जिसके बारे में वो जानती है कि वो अभी भी उसके ऊपर हंस रही है। क्या ये लाइन, शी केप्ट हर हेड डाउन एट द सेट इन हर कॉर्नर, क्योंकि वो अपना नाम नहीं बताती, रोने लगती है। तो क्या एक कोने में बैठी है सिर नीचे करके, और उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अपना सिर ऊपर कर सके। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि उसको पता है कि बाकी लड़कियां जो उसे देख रही थी वो उसे देख देख के अभी भी हंस रही है, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उन लड़कियों की तरफ एक बार देख ले। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजती है, ऑल द गर्ल्स स्कर्ट आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी लड़कियां बाहर निकल जाती हैं क्लासरूम से, बहुत जल्दबाजी में क्लासरूम से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली को साहस ही नहीं हो रहा कि वो अपना कोना छोड़ दे। हर हेड स्टिल लॉर्ड, अभी भी उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ है। शी केप्ट ऑन सोबिंग, सोबिंग का मतलब होता है सुबकना, वो अभी भी सुबह के जा रही है, यानी कि रोते रोते उसके बाद में सुबकती रहती है, रोना तो उसने बंद कर दिया। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, टीचर की जो आवाज़ थी वो बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक थी। इन ऑल हर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड, उसे कभी नहीं पुकारा गया लाइक दैट, इस तरह से, यानी कि इतने प्यार से, इतनी सॉफ्ट आवाज़ के अंदर उसकी टीचर ने उसका नाम लिया, तो उसे लगा कि उसकी पूरी लाइफ में किसी ने उसे इतने सॉफ्ट तरीके से उसका नाम नहीं पुकारा। इट टच हर हार्ट, और इस बात ने उसके मन को छू लिया था। गेट अप, उठो, सेड द टीचर, टीचर ने कहा उठो। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, ये कोई कमांड नहीं थी, ये कोई आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, ये एक मित्रतापूर्ण सुझाव था। ये कोई भी कमांड या आदेश नहीं था, बस एक फ्रेंडली सजेशन था, एक सुझाव था, उसे वहां से खड़ा होने के लिए कहा गया था। बोली गॉट अप, बोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। अब उसकी टीचर उसे अपने पास बुलाकर अब उससे क्या पूछती है कि अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट हर होल बॉडी, स्वेट होता है पसीना आना, ब्रेक आउट आने लग गया था ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर में, यानी कि जब उससे पास में बुला करके उसका नाम पूछा गया तो उसके पूरे शरीर से क्या आने लग गया, पसीना आने लग गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग, क्या उसकी स्टैमरिंग टंग, लड़खड़ाती हुई आवाज, अगैन डिस्ग्रेस हर, उसे दोबारा से डिस्ग्रेस कर देगी, यानी कि उसे दोबारा से नर्वस कर देगी। किस चीज, क्या चीज, टंग है जो स्टैमरिंग है, यानी कि उसकी जो हकलाने वाली आवाज है, क्या उसे दोबारा से पिछड़ा हुआ बना देगी, दोबारा से वो अपना नाम नहीं बताएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, लेकिन ये जो दयालु औरत थी इसकी वजह से, हाउ एवर, हालांकि, सी डिसाइड टू मेक एन एफर्ट, उसने निश्चय किया कि वो एक प्रयास तो जरूर करेगी इस दयालु औरत के लिए, यानी कि उस टीचर के लिए जो उसने उसे इतने प्यार से बुलाया था, उसके लिए उसने सोचा कि मैं एक, उसने निश्चय किया कि एक बार तो कोशिश जरूर करेगी, मेक एन एफर्ट, एक कोशिश तो करेगी। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, क्योंकि उसकी आवाज इतनी कोमल है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उसके ऊपर हंसी भी नहीं थी, उसे वो लेडी टीचर की वो बात, एक आराम से बोला गया वर्ड, उसका नाम पुकारा जो उसने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, वो उसे टच कर गया, उसकी वजह से, तो उस टीचर की वजह से, उस लेडी टीचर की वजह से वो कोशिश करना चाहती है, बोलने की कोशिश करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि वो टीचर उसके ऊपर नहीं हंसेगी। वो शी अगैन टू स्टैमर, इतना बोल के वो फिर से स्टैमर करना शुरू कर देती है, हकलाना शुरू कर देती हैं। वेल डन, बहुत अच्छा, द टीचर इनकरेज हर, वो टीचर जो है उसे क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। बहुत अच्छा, इतना कह करके उसकी टीचर उसे क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। कम ऑन नाउ द फुल नेम, आगे बोलो, अब आगे बोलो, फुल नेम, पूरा नाम बताओ। वो भोली, अचानक अंत में वो अपना पूरा नाम बोल देती है, भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से,
अंत में वो योग्य हो जाती है टू से कहने के लिए, एंड फेल्ट रिलीव्ड, और बहुत ही आरामदायक महसूस करती है, एज इफ इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत महान उपलब्धि है। उसे क्या लगता है कि उसने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, एक ग्रेट अचीवमेंट हासिल कर ली है। उसे रिलीव, बहुत आराम महसूस होता है जब वो अपना पूरा नाम पुकार देती है। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनली एंड सेड, द टीचर पैटेड हर, उसको थपथपाती है बड़े ही स्नेह के साथ। थपथपाया अफेक्शनली होता है स्नेह के साथ, बहुत ही स्नेह से उसे थपथपाती है, एंड सेड, और कहती है, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, पुट द फियर, डर को निकाल दो, आउट ऑफ हर हार्ट, अपने मन से बाहर, डर को अपने मन से बाहर निकाल दो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, आप योग्य हो जाओगी टू स्पीक, बोलने के, लाइक एवरीवन एल्स, जैसे कि दूसरे लोग बोलते हैं। अपने डर को अपने मन से बाहर निकाल दो, आप भी उसी तरह से बोलने के योग्य हो जाओगी जैसे कि दूसरे लोग बोलते हैं। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली, बोली ने ऊपर देखा जैसे कि वो पूछना चाहती है, रियली, वास्तव में, क्या वास्तव में ऐसा होगा कि मैं भी बोलने लगूंगी दूसरे, ऐसा वो पूछना चाहती है। इस वे से वो ऊपर देखती है। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम्हें स्कूल आना होगा रोजाना। तुम्हें क्या करना है, प्रत्येक दिन स्कूल आना है। क्या तुम आओगी? बोली नोडेड, बोली ने अपना दिया। टीचर ने पूछा कि विल यू कम, क्या तुम आओगी? बोली नोडेड, बोली ने क्या किया, सिर हिला दिया। नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना। ना, नो, से इट अलाउड, नहीं, जोर से बोलो। ये यस, फिर से हकला के बोलती है लेकिन जोर से बोल जाती है यस, एंड बोली हर सेल्फ वाज एस्टोनिश, बोली अपने आप में ही, एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना। बोली खुद से ही आश्चर्यचकित है, किस बात के लिए आश्चर्य में है, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो योग्य हो चुकी है ये बात बोलने के। डिड नॉट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? नाउ टेक दिस बुक, अब ये बुक ले लो। यानी कि जब वो ये बोल देती है यस, तो वो खुद से ही सरप्राइज है कि मैंने एक बात और बोल दी। तो अब टीचर उसे बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, किस बात के लिए, कि तुम बोलना सीख जाओगी, कोशिश तो करो, अपने डर को बाहर निकालो। अब का एक काम करो, ये बुक ले लो। दिस बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, इस बुक में है क्या, नाइस पिक्चर्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें भरी हुई है। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और पिक्चर्स के अंदर कलर भी फिल किया हुआ है, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी। यानी कि इसके अंदर कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े, तोता, टाइगर, एंड गाय, गाय कैसी है उनके लक्ष्मी के जैसे। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, प्रत्येक पिक्चर के साथ एक वर्ड है, एक शब्द छपा हुआ है, इन बिग ब्लैक लेटर, किसमें, एक बहुत ही बड़े बड़े काले काले अक्षरों के अंदर। इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर, यू विल बी एबल, तुम योग्य हो जाओगी टू रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ना, यानी कि तुम इस किताब को पढ़ने लगोगी एक महीने के अंदर अंदर। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, तब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी किताब दूंगी, यानी कि इससे बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और उसके बाद इससे भी बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, इन टाइम, समय के अनुसार, यानी कि जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, यू विल बी मोर लर्न, तुम ज्यादा सीख जाओगी, देन एनीवन, दूसरे लोगों की बजाय, इन द विलेज, जो कि गांव के अंदर है, यानी कि गांव के जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से तुम सीख जाओगी। अगर तुमने ये किताब पढ़ ली, इसके बाद एक किताब और, एक किताब और, तो तुम बहुत अच्छा सीख जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल एट टू लाफ एट यू, तब कोई भी योग्य नहीं होगा टू लाफ एट यू, कि तुम पर हंस सके, उसके बाद कोई भी तुम पर हंसने के योग्य नहीं रहेगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, विद रिस्पेक्ट, बहुत ही सम्मान के साथ, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, यू विल बी एबल, और तुम भी योग्य हो जाओगी टू स्पीक, बोलने के, विदाउट द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी हकलाओगी नहीं, और बहुत अच्छे से बोलने लगोगी, यानी कि बिना थोड़े से हकलाए भी तुम बहुत अच्छे से बोलने लगोगी, और लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, किसके साथ, रिस्पेक्ट के साथ। अंडरस्टैंड, समझी? ये क्या है, टीचर उसको इनकरेज कर रही है ताकि वो बच्ची रोजाना स्कूल आ सके, बोली रोजाना स्कूल आ सके, इसलिए उसे इनकरेज किया जा रहा है कि तुम बहुत अच्छा सीख जाओगी, गांव में जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी तुम बन जाओगी। तो तुम्हें क्या करना है,
बस रोजाना स्कूल आना है और उसके बाद में तुम हकलाओगी भी नहीं और लोग तुम्हारी बात बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही सम्मान के साथ सुनेंगे। नाउ यू गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना। कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना। बॉली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। बॉली फेल्ट, बॉली को महसूस हो रहा था, एज इफ सडनली, जैसे कि अचानक, ऑल द बेल्स, सारी घंटियां, इन द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर की, वर रिंगिंग, बजने लगी थी। उसे अचानक से कैसे महसूस होता है, जैसे कि गांव के सारे मंदिर की घंटियां बज रही है। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और उनके घर के सामने जो पेड़ है, हाउस हैड ब्लूम्स इनटू बिग रेड फ्लावर्स, उनके ऊपर खिल चुके हैं क्या, बड़े बड़े लाल कलर के फूल। अचानक से उसे फील होता है, यानी कि जब उसने ये बात सुनी कि मैं भी पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी, बोलना सीख जाऊंगी, लोग मेरी भी रिस्पेक्ट करेंगे, तो उसे लगता है कि गांव के मंदिर की घंटियां बजने लगी हैं और उनके स्कूल और उनके घर के सामने जो पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर ब्लूजम का मतलब होता है खिलना, खिल चुके हैं। क्या खिल चुके हैं, बिग रेड फ्लावर्स, बड़े बड़े लाल रंग के फूल खिल चुके हैं। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप, उसका मन, थ्रोबिंग होता है धड़कना, विद ए न्यू होप, एक नई आशा के साथ, ए न्यू लाइफ, एक नई जिंदगी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ उसका मन धड़क रहा था। 10 ईयर्स पास्ट, इस प्रकार से साल गुजरते गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, अब गांव क्या बन चुका है, एक छोटा सा कस्बा बन चुका है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, वो छोटा सा प्राइमरी स्कूल जो है अब एक हाई स्कूल बन गया है। हाई स्कूल मतलब इसमें उच्च क्लासें लगने लगी है, पहले छोटी क्लासें लगती थी। देर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, अब वहाँ पर एक टिन शेड के नीचे सिनेमा भी शुरू हो गया है। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और एक वस्त्र बुनने वाली जो मिल होती है, सूती वस्त्र बुनने वाली बीन वाली, वो मिल भी स्टार्ट, फैक्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, मेल ट्रेन, जो भी मेल ट्रेन होती है यानी कि सामान एक दूसरी जगह लेकर जाती है, वो ट्रेन भी उनके रेलवे स्टेशन के ऊपर आकर रुकने लगी है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर हम कल रीड करेंगे। तो जितना आज हुआ है आप इसे रिवाइज करके देखो, जो चीज़ नहीं समझ में आई आप उससे क्वेश्चन कीजिए। और अगर कोई स्टूडेंट्स को पता नहीं है, किसी को भी, किसी सिंगल स्टूडेंट को पता नहीं है कि क्लास लग रही है, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि क्लासें रेगुलर लग रही है। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। स्कूल का फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक लगेंगे, तो आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कीजिए ताकि पता लग सके कि आपने कितना वर्क कंप्लीट कर लिया है। ओके, बाकी हम करेंगे कल के वीडियो के अंदर। थैंक यू।